हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 सेंटीमीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 300 मीटर्स। फ्रेंड्स, कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका शेप रेक्टेंगल की तरह है और उसका जो लेंथ है वो 700 मीटर्स है और जो ब्रेड्थ है वो 300 मीटर्स है। देन क्वेश्चन सेज कि इसके अंदर दो क्रॉस रोड्स बनाए गए हैं, एक लेंथ वाइज और एक ब्रेड्थ वाइज। ऐसे रोड्स जो एक दूसरे को काटते हों, ऐसे रोड्स को हम क्रॉस रोड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं। फिर उसने बोला एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, और दूसरा कि ये जो रोड्स हैं ये इनकी जो साइड्स हैं रेक्टेंगुलर पार्क की उसके पैरेलल हैं। पैरेलल हैं का मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है रोड्स की वो हमारे रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ के बराबर है। मान लीजिए इस रोड को मैं रोड ए नाम दे देता हूँ और इस रोड को मैं रोड बी नाम दे देता हूँ। तो जो रोड ए है उसका जो लेंथ है वो 700 मीटर ही हो गया और जो रोड बी है उसका जो लेंथ है वो हमारा 300 मीटर्स हो गया, जो कि इस रेक्टेंगुलर का ब्रेड्थ हमको दे रखा है। उसके बाद इसने बोला कि जो रोड्स हैं वो 10 मीटर वाइड हैं, यानी कि जो रोड की चौड़ाई है वो 10 मीटर है दोनों ही रोड्स की। उसके बाद बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, इन रोड्स का एरिया बताइए। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है इनसे अलग, यानी कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का वो एरिया बताइए जो इन क्रॉस रोड्स के बिना है। यानी कि ये जो एरिया है जहाँ पर रोड नहीं बना हुआ, मान लीजिए यहाँ घास लगा रखा होगा, तो ये जो एरिया है ये आपको निकाल करके बताना है। फिर बोलता है गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, और जो आपका आंसर है वो हेक्टेयर्स के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेक्टेयर्स भी जो है वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किसका, एरिया का। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें करना ये है कि हमको ये जो क्रॉस रोड्स हैं इनका एरिया बताना है। दूसरा हमें ये भी बताना है कि ये जो हिस्से बच गए इनका एरिया, टोटल एरिया कितना है, और वो एरिया हमको हेक्टेयर के अंदर बताना है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दो रोड इसके अंदर बना दिए गए हैं, और अगर हम ध्यान दें तो एक रोड तो ये बड़ा सीधा हो गया, और जब दूसरा रोड इसके ऊपर ओवरलैप किया होगा तो देखिए ये जो एरिया है इन चार पॉइंट्स के बीच का जो एरिया है ये एरिया दोनों रोड्स में काउंट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, दोनों रोड्स का एरिया निकाल देंगे और उसमें से ये जो एक शेप है ये अपने आप में एक स्क्वायर शेप है, क्योंकि देखिए दोनों ही रोड्स की जो ब्रेड्थ है, जो विड्थ है 10 मीटर्स, वो सेम है। तो ये साइड बराबर है इस साइड के और ये साइड बराबर है इस साइड के, यानी चारों साइड्स बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर के एरिया को इनमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, एरिया निकालना है तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रोड्स। देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पहले तो इसी की लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 700 मीटर्स, 700 मीटर्स। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये है हमारा 300 मीटर्स। ये तो हो गए रेक्टेंगुलर पार्क के। अब आ जाते हैं रोड्स पर। लेंथ ऑफ रोड ए जो रोड है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है, जितनी रेक्टेंगुलर पार्क की है, तो हो गया 700 मीटर्स। एंड विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है, विड्थ ऑफ रोड ए वो हमको कितना दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है 10 मीटर्स।
तो ये हो गया 10 मीटर्स। अब आ गए रोड बी, तो लेंथ ऑफ रोड बी ये हमारा कितना होगा, जितनी हमारी ब्रेड्थ है किसकी, इस रेक्टेंगुलर पार्क की, यानी कि 300 मीटर्स। तो ये हो गया 300 मीटर्स। और इसका भी विड्थ जो होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि ये जो 10 मीटर मेजरमेंट दे रखा है इसने, ये दोनों ही रोड्स के लिए दे रखा है, तो इसका विड्थ या ब्रेड्थ भी 10 मीटर्स ही हो गया। अब बस एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालने का तरीका हमारा यही है, एरिया ऑफ रोड ए प्लस एरिया ऑफ रोड बी, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ई एफ जी एच। देखिए एरिया ऑफ रोड ए प्लस एरिया ऑफ रोड बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच। देखिए एरिया ऑफ रोड ए, अब रोड ए जो है वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, रोड बी भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इनमें एरिया का फार्मूला वही लगेगा जो रेक्टेंगल का होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस की जगह प्लस, एरिया ऑफ रोड बी वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और माइनस क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, एक ही बात है। तो वैल्यूज फीड कर देंगे इसके अंदर। एरिया ऑफ रोड ए में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देखिए लेंथ है रोड ए की 700 मीटर्स, ब्रेड्थ है 10, प्लस लेंथ ऑफ रोड बी है हमारा 300 मीटर्स, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है हमारा 10, माइनस। अब बात आती है ई एफ जी एच की साइड की। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो साइड्स हैं वो उतनी ही तो हैं जितना चौड़ा रोड है, और रोड जो है हमारा वो 10 मीटर्स है, तो 10 ही ये है, 10 ही ये है, 10 ही ये है और 10 ही ये है, तो ये 10 इंटू 10 हो गया। अब इनको सोल्व कर देंगे, 700 इंटू 10 7000, प्लस 300 इंटू 10 3000, माइनस 10 इंटू 10 100। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7000 प्लस 3000 10,000 माइनस 100। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ, बोर्ड मास ये कहता है कि जब कोई कैलकुलेशन होती है तो उसके अंदर एडिशन पहले होता है और सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। तो हम 7000 और 3000 को ऐड पहले करेंगे और माइनस 100 उसके बाद होता है। तो हमारा ये आंसर आ गया 9900 मीटर स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारा एरिया है इन क्रॉस रोड्स का। अब हमसे ये भी पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का वो एरिया बताइए जो इन रोड से अलग है, यानी कि ये वाला एरिया। तो इन एरिया का निकालने का तरीका क्या होगा, मैं टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकाल लेता हूँ और उसमें से ये क्रॉस रोड्स का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर घास लगी हुई है या जो खाली बचा हुआ है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या मेथड अपनाएंगे, वही अपनाएंगे एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, सड़कों के अलावा जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो, तो होगा क्या टोटल एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। जो रेक्टेंगुलर पार्क का टोटल एरिया है उसमें से मैं क्रॉस रोड्स के एरिया को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो देखिए 700 लेंथ है, इंटू में ब्रेड्थ है हमारी 300, माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड आपने अभी निकाला 9900, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए 7 इंटू 3 21,
और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि 4 जीरोस पीछे लग गई, माइनस 9900। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200,100। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट फ्रेंड मीटर स्क्वायर में ही है, क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाते हैं? मीटर स्क्वायर। अभी चलिए, ये तो हमारा अब एरिया ऑफ पार्क आ गया एक्सक्लूडिंग रोड। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में उसने एक चीज़ और भी लिखी है, वो ये है, गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। कि ये जो एरिया आपका आया है इसको आप हेक्टेयर्स के अंदर बताइए कि ये हेक्टेयर कितने बने। तो देखिए, किसी भी एरिया को हेक्टेयर के अंदर कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो यही है कि उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? देखिए, एरिया इन हेक्टेयर्स, तो जो एरिया है मेरा 200,100, इसको मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया काउंट होता है। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, ऊपर हमारा बचा 2001 डिवाइडेड बाय 100। और डेसिमल का रूल ये कहता है जितनी जीरोस नीचे हैं पीछे से उतने डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि 20.01 हेक्टेयर। ये वो मेरा एरिया आ गया जो कि एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स है, यानी कि वो एरिया जिसमें रोड्स शामिल नहीं हैं, वो एरिया मेरा 20.01 हेक्टेयर्स बनता है। तो फ्रेंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 7th क्लास का पूरा मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको अपने इस चैनल पर कराऊंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।